अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मेरे चैनल में खुश आमदीद। ये मेरे पास 12 वोल्ट 5 एम्पियर की पावर सप्लाई है जो कि पावर ऑन नहीं हो रही। चलिए इसको ट्रबल शूट करते हैं कि इसके अंदर क्या दिक्कत है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी भी रिपेयर करने की कोशिश ना करिए। इससे पिछली वीडियो में हमने ये सप्लाई रिपेयर की थी जिसमें आउटपुट वोल्टेज फ्लक्चुएशन का इशू था, तो हमने ये पोटेंशियोमीटर रिप्लेस किया था। इसमें ये पोटेंशियोमीटर ख़राब था, हमने वो रिप्लेस किया और ये सप्लाई काम करना शुरू कर गई थी। इसमें फ्लक्चुएशन का इशू था। अभी ये सप्लाई ऑन ही नहीं हो रही। अभी जब पावर अप्लाई करेंगे तो हम लैंप कंडीशन को भी देखेंगे कि लैंप की क्या सूरत हाल है। अभी लैंप ने देखें एक दफ़ा इंडिकेशन दी और ऑफ हो गया। ऑफ यानी कि पावर सप्लाई नॉर्मल कंडीशन में आ गई। इसने अपनी इनरश करंट ली। अभी इसको चेक करते हैं। यहाँ पर एसी वोल्टेज चेक कर लीजिए। 240 वोल्ट आ रहे हैं मेरे पास, यानी सप्लाई ठीक है। इनपुट है, डीसी चेक कर लीजिए। आउटपुट वोल्टेज कोई वोल्टेज नहीं है। अभी इस कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक कर लेंगे। अगर यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा होंगे तो हम इसको डिस्चार्ज करेंगे। जब तक हमें तसल्ली ना हो जाए कि इस पे बोर्ड पे कोई वोल्टेज नहीं है, उस वक्त तक हम इसको टच नहीं करेंगे। ये सेफ़ है, हम इस पे वर्क कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर इसको सप्लाई दूंगा। यहाँ पर डीसी वोल्टेज चेक करेंगे इस कैपेसिटर पर, इस स्मूथिंग कैपेसिटर पर, वीसीसी कैपेसिटर पर। यहाँ पर डीसी वोल्टेज देख लीजिए। $343 इसका मतलब है कि हमारा इनपुट सर्किट क्लियर है। अभी चेक कर लीजिए वोल्टेज वीसीसी कैपेसिटर पर, जो कि यहाँ पर स्मॉल कैपेसिटर है। अभी यहाँ पर ये जो वीसीसी कैपेसिटर है ये वाला, इस पे वोल्टेज देख लीजिए 1.48 वोल्ट आ रहे हैं। यहाँ पे 15 वोल्ट 16 वोल्ट तक जाते हैं, ये होने चाहिए। अभी इसमें दो रीज़न है। स्टार्टअप रजिस्टर काम कर रही है, आईसी स्टार्टअप नहीं हो रही। या तो ये वीसीसी कैपेसिटर डैमेज है, अगर ये शॉर्ट हो जाए तो भी कैपेसिटर चार्ज नहीं होता, या ये आईसी डैमेज है। सबसे पहले इस कैपेसिटर को वेरीफाई कर लें।
43.6 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, 47 माइक्रोफैरड 50 वोल्ट। तो ये कैपेसिटर ठीक है। हमारा जो अभी नेक्स्ट स्टेप है वो मुमकिन है कि ये आईसी डैमेज है। Yes, you can see this bad circuit from negative terminal to pin number 7 of this IC is total 462 ohms. 462 ohms resistance total between ground and pin number 7, that is VCC pin. It is low resistance, that means the IC is damaged. If we check this one, it is in kilo ohms. The capacitor is charging now. This VCC capacitor is charging. The problem in this IC that it is providing total 400 ohms. We will replace this IC. इस IC को हम अभी रिप्लेस कर लेते हैं। मैं यहाँ पर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से इसको साफ़ कर रहा हूँ। यहाँ पर जो आईसी का नंबर है वो UC3842 है। यहाँ पर मैं KA3842 आईसी इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पर UC3842 है, मैं उसकी जगह पे KA3842 इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसकी जगह पे हम 2842 1842 भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो UC में हो चाहे वो KA में हो।
पिन नंबर 6 से गेट तक सिग्नल पहुंच रहा है। यहाँ पर ये D1 डायोड जो कि स्नबर सर्किट का हिस्सा है, ये भी डैमेज है, जो कि इन 2 पॉइंट्स पे लगा हुआ है। इसका नंबर है FR107, फास्ट रेक्टिफायर 107। इसका नंबर है FR107। मैं इस डायोड को भी इस्तेमाल कर लेता हूँ। इसकी अभी लेग्स जो हैं, चूँकि मैंने बोर्ड से निकाला है, तो इसकी लेग्स जो हैं वो थोड़ी सी शार्ट है, तो हम यहीं से ही रियर साइड पे इसको इंस्टॉल कर देते हैं। चलिए अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ये देखिए, ये पावर ऑन हो चुकी है। इसके भी वोल्टेज रेगुलेटेड है और इसको भी एडजस्ट करके देखते हैं। It is stable. Stable. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।